ओम साई राम मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य पुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनकी कृपा से करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। उनका नाम है शिरडी के साईं बाबा। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके कार्य असाधारण। या ये कहिए कि उनके चमत्कार अभी भी असाधारण है, क्योंकि साईं बाबा अभी भी इस धारा पर है और अपने भक्तों का रक्षण और मार्गदर्शन करते हैं। साईं का मतलब आत्मा होता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। साईं बाबा के 11 वचनों में एक ये भी है कि मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो और सत्य को पहचानो। मैंने कई बार उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा पाया है। मन में श्रद्धा हो तो साईं बाबा कई रूपों में आकर आपका रक्षण और मार्गदर्शन करते हैं। यह मैंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है और उस अनुभव पर आधारित कई वीडियो भी बनाए हैं, जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसलिए आगे मैं उनके लिए थे के जगह है शब्द का ही उपयोग करूंगा। वो एक ऐसे संत हैं जिनके सामने जात पात, धर्म और समाज की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती है। ये गुण बाबा के विशाल हृदय और व्यापकता को दर्शाता है। यह एक महान ईश्वरीय गुण है। पूरे जगत का ईश्वर भी एक ही है। ये बात सभी शास्त्रों और महात्मा जनों ने भी कहा है। और जो जाति और धर्म का भेद करे, वह ईश्वर का बंदा नहीं हो सकता। गुरु नानक देव ने भी कहा है कि एक नूर से उपजा जग सारा, कौन भले कौन मंदे। आज हम उनकी जीवन यात्रा और कुछ अद्भुत प्रेरणादायक घटनाओं और चमत्कारों को जानेंगे, जो आपको न केवल हैरान करेंगी बल्कि आपके दिल को छू जाएंगी। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस पर बहुत बहस है। कुछ लोगों का कहना है कि वो 1838 के आसपास महाराष्ट्र के पाथरी गांव में जन्मे थे। लेकिन ये सब बातें मायने नहीं रखती। जो बात सच है वो ये कि साईं बाबा ने बचपन से ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी थी। कहते हैं बालक के रूप में ही बाबा ने अपने ज्ञान, दया और करुणा से लोगों का दिल जीत लिया था। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और साधुओं की संगत में रहने लगे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने संसार के मोह से मुक्ति पा ली थी। साईं बाबा का शिरडी से गहरा नाता था। शिरडी, जो एक छोटा सा गांव था, बाबा के आगमन से पूज्य स्थल बन गया। 16 साल की उम्र में बाबा पहली बार शिरडी आए। गांव वालों ने देखा कि एक साधारण वेशभूषा में एक युवक सफेद रंग का कुर्ता और सिर पर कपड़ा बांधे हुए गांव के कष्ट दूर करने आया है। पहले लोग उन्हें एक साधारण फकीर समझते थे, लेकिन धीरे धीरे बाबा के चमत्कारों ने लोगों का दिल जीत लिया। बाबा ने शिरडी के एक छोटे से मस्जिद को अपना निवास बनाया, जिसे उन्होंने द्वारकामाई नाम दिया। ये स्थान आज भी उनकी कृपा का केंद्र है। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जिनसे बाबा की चमत्कारी शक्तियों का पता चलता है। पहला प्रसंग है तेल के बिना दीपक जलाना। एक बार शिरडी के लोग ये देखकर चकित रह गए कि बाबा ने बिना तेल के दीपक जलाए। एक बार दीपावली के दिन एक छोटी बच्ची, जिसका नाम लक्ष्मी था, मस्जिद में दीपक जलाने के लिए एक बनिया के दुकान से तेल लेने गई। लेकिन बनिया ने उधार तेल देने से मना कर दिया और उसे भला बुरा भी कहा। बच्ची रोते हुए बाबा के पास आई। तब बाबा ने उसे सांत्वना देते हुए दियों में पानी डालने के लिए कहा और उन दियों को जलाने के लिए कहा। बच्ची को कुछ अटपटा लगा, लेकिन बाबा की आज्ञा मान उसने ऐसा ही किया। बाबा ने उन दियों में अग्नि का आवाहन कर सभी दियों को प्रज्वलित कर दिया। बच्ची बहुत खुश हुई। उसकी खुशी देख बाबा भी बहुत संतुष्ट हुए। आश्चर्य की बात यह थी कि दीपक घंटों तक जलते रहे। ये देखकर गांव वालों ने बाबा को ईश्वर का अवतार मान लिया। दूसरा प्रसंग भी बाबा का प्रकृति पर नियंत्रण को दर्शाता है। कहते हैं कि एक बार शिरडी में जबरदस्त आग लग गई। लोग घबराए हुए बाबा के पास आए। बाबा ने तुरंत अपने हाथ से पानी उठाया और आग पर छिड़क दिया। देखते ही देखते आग बुझ गई। ये देखकर लोग बाबा की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। एक बार दूर के दूसरे गांव में हैजा जैसा महामारी फैला था। बाबा ने संकल्प लिया कि यह महामारी शिरडी के सीमा के अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने गेहूं को अपने हाथों से चक्की में पीसा और उस गेहूं के आटे को शिरडी के चारों तरफ फैलाने के लिए कहा। इससे महामारी शिरडी के सीमा को भी छू न सकी।
आज भी वो चक्की द्वारका माई में है। जो कुछ लोग बाबा पर विश्वास नहीं करते थे, उन लोगों को शिरडी की सीमा से बाहर जाते ही महामारी ने जकड़ लिया। एक दिन बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने कहा, आज मेरे भक्त का बड़ा संकट टल गया। बाद में पता चला कि बाबा के एक भक्त, जो दूर एक गांव में रहते थे, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। बाबा ने अपने अदृश्य शक्ति से उस भक्त की जान बचाई। साईं बाबा के अनेकों चमत्कारी कथाएं हैं। बाबा शिरडी की एक महिला बैजाबाई को अपनी माता मानते थे, तो एक बार उनके पति का प्राण भी वापस मंगवाए थे। उनके लड़के का यक्ष्मा रोग भी अपने ऊपर लेकर उसे ठीक किया था। एक बार बाबा ने अपने शरीर के कई टुकड़े कर फिर से जोड़ दिए थे। कितना कहा जाए, बाबा के गुणों और लीलाओं को इस एक वीडियो में बताना कठिन है। बाबा के भक्त दूर दूर से आते थे। आज भी विदेशों में भी उनके भक्त हैं, और वहां भी उन्हें कई रूपों में बाबा के दर्शन और मार्गदर्शन मिलते रहते हैं। इस तरह बाबा सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, दयालु, कृपा के सागर और सर्वशक्तिमान है। साईं बाबा ने कभी किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया। उनका कहना था, सबका मालिक एक है। वे हमेशा यही संदेश देते थे कि हमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। बाबा ने अपने उपदेशों में बताया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और दया हो। उन्होंने श्रद्धा और सबूरी मतलब सब्र को ही सफलता की कुंजी कहा। उनका कहना था कि हमेशा सत्य का पालन करो, किसी के साथ अन्याय मत करो और दूसरों की मदद करो। 1918 में दशहरे के दिन बाबा ने शिरडी में अपने शरीर का त्याग किया। कहते हैं कि उन्होंने पहले ही अपने भक्तों को ये संकेत दे दिया था कि अब वे इस शरीर को त्याग देंगे। उनके शरीर त्यागते ही वह ईंट भी टूट गया, जिसे बाबा हमेशा अपने सिरहाने रखते थे। बाबा ने अपनी अंतिम सांस द्वारका माई में ली। उनका समाधि मंदिर आज भी लाखों भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल और प्रेरणा स्रोत है। बाबा का संदेश आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, साईं बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आप चाहिए। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उनकी शिक्षाएं न केवल हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि सेवा, प्रेम और करुणा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मित्रों, ये थी साईं बाबा की अद्भुत कथा। बाबा ने अपने जीवन से जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलें, तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। बाबा के ये शब्द हमेशा याद रखें। श्रद्धा और सबूरी ही हर मुश्किल का हल है। धन्यवाद। साईं बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सबका मालिक एक।